ये मेरा कौन सा सौभाग्य रहा। वैसे मैंने भावना योग के बारे में बहुत सुना, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला जो मैं आपके भावना योग को अटेंड कर पाई। ये मेरे पुण्य के क्षण हैं और ये 2 दिनों के दरमियान मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है अपने जीवन के लिए। आपकी सोच और आपकी माधुर्यता की तो मैं दीवानी हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ मैं कुछ अपने भावों को पेश करूँगी। किन शब्दों से करूँ अलंकृत, किन शब्दों से करूँ अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किन शब्दों से करूँ अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने सोचे शब्द आपके मध्य तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना ऊंचा जैसे शिखर हिमालय है। व्यक्तित्व आपका इतना ऊंचा जैसे शिखर हिमालय है। पावन इनका मन है इतना जैसे भव्य जिनालय है, जैसे भव्य जिनालय। गुरुवर्षी, आपने भावना योग की 4 चरण बताए। प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। भावना तो है ही, लेकिन प्रार्थना भी मैं अपने जीवन में उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हूँ। मैं एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जब इनके अकस्मात एक ऐसा रोग हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन पता नहीं आप गुरुओं का आशीर्वाद मेरे मन में बहुत हिम्मत दी है। जब भी मुझसे कोई पूछता था कि उनकी तबीयत कैसे है, लेकिन मैं यही कहती थी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें अंतिम समय में कोई तकलीफ ना हो। महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कलकत्ता में एक क्लासेस चलती थी, उसकी सारी महिलाएं मेरे फ्लैट में आती थी और कमरे के अंदर वो एक मंत्र लिखा हुआ था। वो लोग 1 घंटा उस मंत्र को पढ़ती थी और उसका ही परिणाम हुआ कि डॉक्टर्स भी कहते थे और मेरे परिवार वाले भी यूँ कहते थे कि आपका ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर अंतिम समय में इतनी वेदना होती है कि सामने वाला होता है उसे भी उस दर्द का एहसास होता है। लेकिन मैं सच बताऊं, गुरुओं का आशीर्वाद, भावना योग है और प्रार्थना भी है, लेकिन मैं पहला स्थान गुरुओं के आशीर्वाद का देती हूँ। आपको बताऊं, अंतिम समय दूज के दिन इनकी समाधि होने वाली थी और उसके पहले दिन क्षमावाणी का दिन था। शाम का समय था और मैं उनके दर्शनों को गई और मैंने उसी दिन पहली बार जोर से उन्हें नमन किया था। उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली। आवाज़ पहचान करके उनका पहला शब्द यही था कि आज क्षमावाणी का दिन है, हम लोग इसके पहले आपके पास आने वाले थे, लेकिन संजोग ऐसा नहीं था। इनके दर्शन का शायद आपको क्या बताऊंगा, संजोग नहीं होगा तो ऐसी बीमारी ने इन्हें घेरा। और इनके पहले शब्द थे कि गुरुवर प्रमाण सागर जी जहाँ भी हों, उनसे मेरा ये निवेदन है कि मैं उनके पास उनके दर्शनों को आ नहीं सका, मैं यहीं से उनसे क्षमा चाहता हूँ। तो महाराज जी, गुरु का आशीर्वाद, और हालांकि मुन्ना भैया उस टाइम आपके पास थे और मैंने हाथों हाथ टेलीफोन करवाया था मुन्ना भैया को कि मुन्ना भैया आप इनकी क्षमा याचना उन तक पहुंचा दें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना, भावना योग तो है ही है, लेकिन प्रार्थना भी मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा दिल देती है कि वो अपनी प्रार्थना से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो प्रश्न मेरा कुछ और था, लेकिन मैंने प्रश्न दूसरा कर लिया। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न इसी के साथ लेती हूँ। मैंने
अगर मैं यहाँ नहीं चाहती तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती आपके पास। ये मेरी चाहना हुई। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वरूप संबोधन में मोक्ष के लिए ऐसा कहा है, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सह मोक्षमदि गच्छति इत्यातुन धन तेन्वेशी कांक्षा न कोपियेजियत। वहाँ ये कहा है। तो आप मुझे ये बताइए, चाहना और आकांक्षा में क्या फर्क है? बस यही मेरी एक जिज्ञासा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने जो पूरी बात कही। एक बार तो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। इनके श्रीमान रिखप चंद जी नाम था ना, रिखप चंद जी पाटनी बड़े गुरु भक्त थे और उन्होंने भयानक बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद मुनि व्रत अंगीकार करके उत्तम संलेखना धारण की। जहाँ तक प्रार्थना का सवाल है, मैंने अनेक बार कहा कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष परिणाम आता है। और हमारे देश में तो पुरानी ही युक्ति है, दवा और दुआ। प्रार्थना भी भावना योग का ही एक अंग है। इसलिए जो हमसे बने वो हमें करना चाहिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खुद भी जितना बने प्रार्थना करनी चाहिए और उसमें अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आकांक्षा या चाहना हमारे लिए साधक है या बाधक, आपके सवाल का सार मैं बता रहा हूँ। सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो इच्छा मात्र, चाह मात्र, आकांक्षा मात्र बाधक है। चाहने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन 4 शब्दों पर ध्यान केंद्रित करूँगा। एक है आकांक्षा, एक है भोगाकांक्षा, एक है दुराकांक्षा और एक है अनाकांक्षा या निष्कांक्षा। साधारण प्राणी चाह से मुक्त नहीं होता और जो हमारी चाह है ये सामान्य नहीं रहती, भोगों में लग जाती है। कुछ लोगों के हृदय में दुराकांक्षाएं होती है जो उसे बुरी तरह उलझा देती है। जरूरतों की पूर्ति की जो चाह है वो भोगाकांक्षा है और जरूरतों से ज़्यादा की चाह का नाम दुराकांक्षा है जो हमें उलझाती है। आकांक्षा को भी हम 2 भेद में ले सकते हैं, एक शुभाकांक्षा, एक अशुभाकांक्षा। शुभाकांक्षा जो हम अपने धार्मिक जीवन के, अपने मंगल, स्वपर के मंगल और कल्याण की भावना को लेकर करते हैं, वह सब शुभाकांक्षा है जो हमारे जीवन को अनुकूल संयोग देती है, पुण्य के बंध का कारण बनती है। और ये भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा हमारे मन में पलने वाली अशुभ आकांक्षा है जो हमें संसार में रुलाती है। और मुक्ति का मूल आधार है अनाकांक्षा, कोई कांक्षा ही न हो। लेकिन आकांक्षा से अनाकांक्षा पर पहुंच पाना सहज नहीं है। पहले भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा से बचो और भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा से बचने का मार्ग है शुभाकांक्षा। तो इसलिए अगर ये चाह आपको यहाँ तक लाई ना, तो वो भी हमारी समुन्नति के लिए है, शुभाकांक्षा। क्योंकि हम चाह मुक्त है कहाँ? जब तक संसार की चाह हो तब तक परमार्थ की इच्छा रखने में कोई बाधा नहीं। पर यह ध्यान रखना, परमार्थ की उपलब्धि इच्छातीत होने में होगी, इच्छा को पुष्ट करने में। नमोस्तु महाराज।